जब से मोदी जी देश में आए हैं, देश को बांटने की राजनीति होती है। मोहन भागवत जी कौन है? वही है ना जिन्होंने आरएसएस का एजेंडा बिछा करके नौजुवकों को लाठी चलाना सिखाते हैं। मोहन भागवत उस बीच पर जहां खेल रहे थे कि देश को बांटो धर्म के आधार पर, मुस्लिम हिंदुओं के आधार पर, उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी पारी खेलना शुरू कर दिया। तो देश को बांटो कमंडल और मंडल पर। भागवत जी कोई वर्ण व्यवस्था देश में नहीं है। हर भारत का नागरिक भारतीय है और भारत का औलाद है। तो वही तो कह रहे वर्ण व्यवस्था नहीं है, वही तो पंडितों ने बनाई है। फिर पंडित मौलाना की बात उन्होंने क्यों नहीं किया? कौन पंडित बनाए? पंडित कौन थे? लिखा तुलसीदास रामायण में कि लोगों के जन्म से जाति का पहचान नहीं होता है, कर्म से जाति की पहचान होती है। शुद्धता की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि धर्म से होती है। मोहन भागवत जी का बयान तब आया है जब उनको इंटरनल सर्वे मिला है देश का कि भाजपा की सरकार जाने वाली है, उनका जाना तय है। तो उन्होंने एक बयान दिया, वर्ण व्यवस्था नहीं चलना चाहिए। तो आप कहते हैं पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी है। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज कहीं से मोहन भागवत जी को लगा कि एक दलित वोट कहीं से गड़बड़ होगा, इसका उन्होंने लाभ लेने के लिए इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि कल के डेट में हम कह देंगे कि ये ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया ये प्रकरण है या जातीय व्यवस्था है, तो दलित हमसे खुश हो जाएंगे और हम पर एग्रेसिव होकर वोट डालेंगे। तो इस तरह का विवादित बयान देना मेरे समझ से मोहन भागवत जी का मेरा धर्म संविधान है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम उस पर राम को लिखा गया मेरा आदर्श, उनकी मैं पूजा करता हूँ। मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं रहीम की पूजा करता हूँ, मैं कबीर की पूजा करता हूँ, मैं मौलाना की पूजा करता हूँ, मैं मस्जिद की पूजा करता हूँ, मैं सिख ईसाई का पूजा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहद्दीनगर क्षेत्र के जदयू नेता मनोज कुमार सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि कल जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है या देश में बवंडर लाने की कोशिश की गई है, उसके लेकर हम बात करेंगे। मनोज कुमार सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और बीते एक महीने से जो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद हुआ था, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान देने के बाद यूपी गई स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कहा, फिर तेजस्वी यादव जी ने भी वर्ण व्यवस्था पर सवाल किया। कल संत शिरोमणि रविदास जयंती पर मोहन भागवत जी का बड़ा बयान आया है कि वर्ण भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया है। इस पर क्या कहेंगे आपसे? देखिए आशीष जी, पहले तो मैं आपके चैनल वंदे बिहार को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नित्य प्रति क्षेत्र की समस्या को, मुद्दा को देश और राज्य के स्तर पर ज्वलंत मुद्दा पर अपनी बात प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं। अब सतत लोगों के बीच मैं कल सुन रहा था, कल संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह था और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान जो है, ये क्या बना दिया देश को लोगों ने। वोट की राजनीति के लिए अब देश को खंडित करना चाहते हो, देश को बांटना चाहते हो। क्या भागवत जी आपको पता नहीं कि आपने देश को बांटा? आपने हिंदू मुस्लिम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, वो देश हित की बात करते थे, राष्ट्र हित की बात करते थे। देश कितना मजबूत विश्व के स्तर पर हो इसकी बात करते थे। अपने पुरखा को कभी गाली उन्होंने नहीं दिया। का नेहरू ने भी किया, शास्त्री ने भी किया, श्रीमती गांधी ने भी की, राजीव गांधी ने भी किया और मैं भी कर रहा हूं। मैं अग्रसर सुई से अंतरिक्ष की तरफ जो है देश गया है, उसको कितना गथित हूं। जब से मोदी जी देश में आए हैं, देश को बांटने की राजनीति होती है। मोहन भागवत जी कौन है? वही है ना जिन्होंने आरएसएस का एजेंडा बिछा करके नौजुवकों को लाठी चलाना सिखाते हैं। आप नौजुवकों के हाथ में लाठी देते हैं, उसको कलम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। देश को महंगाई से दूर करना होगा। कल क्या हुआ अडानी का मामला कि आज अडानी जो 9वें नंबर पर थे वो चले गए 29वें में चले गए विश्व की अर्थव्यवस्था पर। एलआईसी डूब रहा है, बैंकिंग प्रणाली डूब रही है, वित्तीय व्यवस्था डूब रहा है, करोड़ों का बेरोजगारी देश पर दबाव बनाए हुए है, महंगाई अनंत हो गई। और उसी के पीछ पर उन्होंने जो धर्म का पीछ राजनीति की, प्रचंड बहुमत देश से लिया 2014 में, फिर बहुमत लिया 19 में।
नित्यानंद जी कब हमारे लोकसभा में आए? कब जनता से रूबरू हुए? कब जनता का काम किए? आए, चुनाव जीत गए 2014 में। फिर हिंदूवाद कट्टर हुआ, घटना घट गई, सैनिक पर हमला हो गया, फिर चुनाव हुआ और बिना क्षेत्र में आए, बिना क्षेत्र में काम के चुनाव जीत गए 3.25 लाख वोट। जनता का काम नहीं। ये मोहन भागवत उस पिच पर जहां खेल रहे थे कि देश को बांटो धर्म के आधार पर, मुस्लिम हिंदुओं के आधार पर, उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी पारी खेलना शुरू कर दिया। तो देश को बांटो कमंडल और मंडल पर, देश को डिवाइड करो। छोटी छोटी पार्टी जो है वो तो जाति का ही है न, समर्थन बांटो। यही बाटा चंद्रशेखर जी ने, शिक्षा मंत्री ने, कि भाजपा की पिच पर खेलो, उसी की पिच पर खेलो। और वो हिंदू की बात करता है तो मंडल कमंडल की बात करते हैं। जातियों को बांटो, स्वर्णों को बांटो, अवर्णों को बांटो। कौन सी जाति? कौन सी जाति? आशीष जी, आप यादव हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप में लिटरेसी है, तो आपके पास न्यूज चैनल का स्टार है। कल आपका जीवन बिहार के स्तर पर, देश के स्तर पर आप स्थापित हो सकते हैं। ये मेरिट है ना। अंबेडकर कौन जाति के लोग थे? कौन उनको शूद्र कहेगा? पूरा देश उनको नमन करता है, वंदन करता है। रविदास जी के मन से आप भागवत जी ने जो अलख जगाया कि ये पारी जो मंडल कमंडल की चल रही है, उस पर हम एक बार फिर तर्कस चलावे और मैं कहूं कि मैं ही हिंदू हूं। तुम जो कमंडल मंडल कर रहा हो हिंदू नहीं है। सारा देश का हर जाति एक है। भागवत जी, कोई वर्ण व्यवस्था देश में नहीं है। हर भारत का नागरिक भारतीय है और भारत का औलाद है। तो वही तो कह रहे, वर्ण व्यवस्था नहीं है, वही तो पंडितों ने बनाई है। फिर पंडित मौलाना की बात उन्होंने क्यों नहीं किया? कौन पंडित बनाए? पंडित कौन थे? लिखा तुलसीदास रामायण में कि लोगों के जन्म से जाति का पहचान नहीं होता है, कर्म से जाति की पहचान होती है। शुद्धता की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि धर्म से होती है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ये बात नहीं। वर्ण कहाँ है? कौन कहता है वर्ण? कल आपके यहाँ कृष्ण लीला होगा, सभी जाति सब वही वर्ग के लोग हो गए। कोई कहता है कि मंदिर में जाते हैं जितना मांझी तो पोछा पड़ता है। मोहनपुर में आशीष जी दुर्गा माता के मंदिर में पोछा पड़ा है कभी? क्या यहाँ पर तो नहीं पड़ा। दुर्गा मंदिर डुमरी में पूजा होता है, हर साल माता का पूजा साल में 2 बार होता है, तो पोछा पड़ता है क्या? दिखावे कि लोग, वोट मांगने वाले लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को मजबूती दो मोहन भागवत। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। मनोज कुमार सिंह कर्म करेगा तो मनोज कुमार सिंह की पहचान बनेगी। नहीं तो मेरे ऐसा मनोज कुमार सिंह इलाके में कितना मर गया होगा और कितना मर जाएगा, समाज साक्षी नहीं होगा। मोहनपुर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आशीष जी से चले हैं, अपने कर्म से पुरुषार्थ से पहचान बनी है। कृष्ण कौन जाति के लोग थे? आप कहते हैं यादव थे, मैं कहता हूँ राजपूत थे, वो कहता है कि राम थे, वो कहता है कि पासी थे। सबके भगवान थे। उन्होंने कर्म किया, वो भगवान हो गए। राम सभी के थे, सभी जाति के थे, कि बट को गले लगा रहे थे, सभी का बैर खा रहे थे। कहाँ वहां वर्ण व्यवस्था थी? भागवत जी, आप देखें कि देश में जो माहौल खड़ा हुआ 1 महीने से, बिहार के चंद्रशेखर भाई शिक्षा मंत्री के बयान से निकल के उसी पिच पर जगदेव बाबू की जयंती में आलोक भाई ने भी खेला, सॉरी भी किया, और फिर लगा कि नहीं हम उसी पिच पर खेलना चाहिए। उस पर खेलने लगे। स्वामी जी यूपी में बैठेगा, कोई जनाधार नहीं है, कोई उनकी ताकत यूपी में नहीं है। वो भाजपा के साथ थे, निकल के अखिलेश भाई के साथ आए। क्या अखिलेश भाई को सत्ता की चाबी दे पाए? अखिलेश भाई का ताकत उन्होंने कमजोर कर दिया। ऐसे विवादित लोग, मोहन भागवत जी आप, चंद्रशेखर भाई आप, आलोक मेहता जी आप, या स्वामी जी आप वोट के चक्कर में देश को, राज्य को कमजोर करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। देश चलता है सेना से, देश चलता है रोजगार से, देश चलता है महंगाई को नियंत्रण करने से, देश चलता है अर्थव्यवस्था से। देश तेरे जाति पाति से नहीं होता है। और जाति पाति से है आलोक मेहता जी, आप कुशवाहा है ना, इसलिए आप मंत्रालय में हैं। और आप यादव होते तो यादव में आपकी संख्या पूर्ति तब ना आप जाते। जाति पाति कहीं है जिसका लाभ आपको भी मिल जाता है कि ये राम जाति के लोग हैं, इस वर्ग से भी एक मंत्री चाहिए। अति पिछड़ा हम हैं, अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी कहते हैं। रोको नरेंद्र मोदी किस भाषा पर कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, का बेटा हूं? क्यों कहते हैं ऐसा? भागवत जी, पहले मोदी जी को कहिए आप कि जाति पाति मत करो, देश की बात करो। जिस गांव में आप जन्म लेते हैं आशीष जी, परिवार,
गांव समाज की बात करते हैं, जग कल्याण की बात करते हैं। ये वोट को के आधार देश को बांटने वाले कि मैं कैसे वोट 90% वोट मंडल की बात करूंगा तो मैं सिमट लूंगा, ऐसा नहीं होता है। देश चलता है मुद्दे पर। श्रीमती गांधी चुनाव बरेली से हार गई थी, आदना आदमी राजनारायण हरा दिए थे। ये देश का लोकतंत्र होता है। जनता तब तक ठगी जाती है जब जनता आपको समझने में देरी कर देती है। विकास कीजिए ना। नीतीश कुमार जी कौन जाति की बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? उनकी जाति की संख्या तो बिहार में 1.5% है। जिस समाज से आते हैं कुर्मी जाति से आते हैं। और बिहार 12.5 करोड़ आबादी का राज्य है। आज 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है। जनता के बीच चल रहे हैं। पटना में बैठ के काम करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, गड्ढा से बिजली दिए, सड़क दिए, गली गली सड़कों का जाल दिया। पूर्णिया किसान से लोग निकल के 4 घंटा में पटना आते और पटना से चले जाते हैं। अरे विकास के काम कीजिए ना। तो आपके हिसाब से मोहन भागवत जी का बयान कैसे? मोहन भागवत जी का बयान तब आया है जब उनको इंटरनल सर्वे मिला है देश का कि भाजपा की सरकार जाने वाली है, उनका जाना तय है। तो उन्होंने एक बयान दिया, वर्ण व्यवस्था नहीं चलना चाहिए। तो आप कहते हैं तिचरा का बेटा नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके बेटा है, सबके पीएम हैं। काम जनता के हित में करेंगे, राष्ट्र के हित में करेंगे तो उनकी लंबी पारी चलेगी। और जात को बांटने का, देश को बांटने का काम करेंगे तो जनता कब तक ठली जाएगी? भागवत जी वहां ध्यान दीजिए। आपने बयान क्यों नहीं दिया कि अडानी ने देश का 21,000 करोड़ रुपया डैमेज कर दिया, पूरी देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई? उस पर बयान दिए होते। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो 18 करोड़ नौकरियां कहां गई? इस पर बयान दीजिए ना भागवत साहब। देश को धोखे में मत डालिए। एक मनोज कुमार सिंह नहीं, हर देश का नागरिक बोलेगा आपको आने वाला समय में 24 के चुनाव में कोई ना राम है, ना कोई सिंह है, ना कोई कास्ट है, सब हम समाज के लोग हैं, गुतिया भाई। क्या आपकी बेटी की शादी में आप यादव को बुलाते हैं सिर्फ? क्या हम बेटी की शादी में कल राजपूत को बुलाएंगे? कि हम समाज के सही वर्ग के लोग होते हैं। हमारा जितना पैठ समाज में होगा, जितना हमको जानेंगे, वो सभी वर्ग के लोग हमारे भाई होते हैं। इसको ताकत दीजिए। चलिए सर, आप क्या कहेंगे मोहन भागवत जी को जो बयान है उसको लेकर? देखिए, मोहन भागवत जी के द्वारा बयान जो इस तरह का दिया गया है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जातीय व्यवस्था पर। ये लोग समय समय पर क्षणिक लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और जैसे पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री जी बयान दिए, आज कहीं से मोहन भागवत जी को लगा कि एक दलित वोट कहीं से गड़बड़ होगा, इसका उन्होंने लाभ लेने के लिए इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि कल के डेट में हम कह देंगे कि ये ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया ये प्रकरण है या जातीय व्यवस्था है, तो दलित हमसे खुश हो जाएंगे और हम पर एग्रेसिव होकर वोट डालेंगे। तो इस तरह का विवादित बयान देना मेरे समझ से मोहन भागवत जी का गलत बयान। चलिए, गलत बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए आपको हमसे। धन्यवाद आशीष जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सभी मुद्दों पर, समाज के जनहित के मुद्दों पर विभाग से लोगों के बीच हैं और अपनी बात रखते हैं। समाचार अब प्रश्न पूछते हैं। पत्रकारिता तो समाप्त कर दिया देश के लोकतंत्र में। ये जो पत्रकार जगत देश का है वो पत्रकार नहीं है, वो एक डमी नेता हो गया, प्रवक्ता हो गया भाजपा। तो दिखाओ ना। आज तक इंडिया टीवी, सुबह से उठो, पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई, अरे देश की महंगाई बताओ ना। चलिए, हमारी खबर लोग तक पहुंच रही है। आपकी खबर मजबूती से पहुंच रही है। सोशल मीडिया में आपने क्षेत्र में क्रांति लाया आशीष भाई। मजबूती से लोगों के बीच आप जाते हैं, मजबूती से अपनी बात रखते हैं, कहीं कटौती नहीं करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि देश का लोकतंत्र चौथा स्तंभ मीडिया होता है, वो सरकार से सवाल पूछता है आशीष भाई। कोई भी मीडिया जगत जो देश में छाया है सरकार से सवाल नहीं पूछता है। वो पाकिस्तान का महंगाई दिखाएगा, देश की व्यवस्था दिखाओ, देश तुम्हारा कहाँ खड़ा हो गया है। दुर्भाग्य है। और देश को धर्म के आधार पर,
जाति के आधार पर बांटने वाले लोग देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, संविधान में सभी नागरिक समान है, सभी का धर्म समान है। मेरा धर्म संविधान है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम उस पर राम को लिखा गया मेरे आदर्श, उनकी मैं पूजा करता हूँ। मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं रहीम की पूजा करता हूँ, मैं कबीर की पूजा करता हूँ, मैं मौलाना की पूजा करता हूँ, मैं मस्जिद की पूजा करता हूँ, मैं सिख ईसाई का पूजा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।